हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंसुओं के 7 फेरे। आइए कहानी शुरू करते हैं। 7 फेरे ये वचन नहीं निभाती सिर्फ औरतें। पुरुष कुछ कहते नहीं तो दुनिया की नज़रों में वो ही अत्याचारी होते हैं। कोई नहीं कहता औरतें भी कुछ ऐसी होती हैं जो पति के जीवन को नरक बना देती हैं। मैं एक आदमी होकर ये कहानी सामने ला रहा हूँ कि शायद औरतों पर केवल अत्याचार लिखने वालों को कुछ समझ आए। था वो एक सच्चा, प्यारा, सुंदर, स्मार्ट, किसी हीरो से कम नहीं, और रहता भी था वैसे ही। उसने अपनी शादी की पसंद माँ पर छोड़ दी। माँ बेचारी भी क्या करती, एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता आया, स्वीकार कर लिया। बिना साथ रहे कोई स्वभाव कैसे समझ सकता है। छोटी जगह पर रहने वाली, पर दिमाग से बिल्कुल हाई फाई, अति महत्वाकांक्षी। शादी के एक हफ्ते में ही रंग सामने लाने लगे। दोनों घूमने फिरने और फिल्म देखने निकले। उसके बाद लवली ने कहा पार्क चलते हैं। नितेश ने हामी भर दी। वहाँ लवली ने तरह तरह से रोमांटिक पोज बनाकर तस्वीरें खिंचवानी चाहिए। नितेश ने मना कर दिया कि छोटा शहर है, बहुत से जानने वाले आसपास होंगे, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। घर आने पर उसने पूरी महाभारत कर डाली, रोना खाना पीना छोड़ दिया। आखिर नितेश ने ही उसे मनाकर खिलाया। ये तो मामूली सी घटना थी। वो जब तक सबके साथ रही, किसी न किसी से मामूली बातों पर उलझना और झगड़ना। सब परेशान, सबसे दुखी नितेश की माँ होती, क्योंकि शादी तो उन्होंने ही तय की थी। इस सब के बावजूद नितेश बहुत प्यार करता पत्नी को, कभी कोई शिकायत नहीं करता। यहाँ तक कि वो नई गाड़ी लाया और पहले माँ को आगे बैठाकर चलाया तो भी झगड़ा किया उसने। नितेश की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। वो एक प्राइवेट फर्म में एरिया मैनेजर था, अब प्रमोट होकर जनरल मैनेजर हो गया। दिल्ली जाकर उसकी महत्वाकांक्षाओं को और हवा मिल गई। दोस्तों के साथ तमाम किटी पार्टी, शॉपिंग, काम करने वाले और ड्राइवर सब मिले ही थे। घर में वो कम ही दिखती। इस बीच बच्चे भी हो चुके थे। कभी कभी ड्रिंक भी करती। बच्चों के सामने कलह ना हो इसलिए नितेश शांत ही रहता। एक तो बार बार सुसाइड की धमकियां देती। उसका बड़ा भाई खुद को आग लगा लिया था और ये लोग दिल्ली में ही थे, तो छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया। पता चला कि जेनेटिक सिनोफ्रेजिया है। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें मरने या मार देने की सनक सवार होती है। इससे नितेश डरा भी रहता कि कहीं कुछ कर न ले। पहले इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। दूसरे, वो प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है उससे। उनकी मनमानियाँ बढ़ती रही। नितेश की पोस्टिंग फिर मुंबई हो गई, एजीएम के पद पर, और उड़ान बढ़ गई। इसी बीच नितेश की माँ भी नहीं रही और कंपनी सरकारी मानक पर खरी नहीं उतरी, बंद हो गई। वो बेरोजगार भी हो गया। घर वापस आया, लेकिन लवली ने जिद पकड़ी कि लखनऊ रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मान ली बात, किराए का घर लेकर ले गया लखनऊ। मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। बिजनेस शुरू किया, 1 साल रहा, लेकिन बड़े बड़े ठेकेदारों के बीच बहुत कम काम मिलता, तो वो अपने शहर में काम करने आ गया। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुई। वहाँ उसका काम अच्छा चल निकला और लखनऊ में वो मस्त किटी पार्टी, योगा क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर क्लास, कुछ छूटा नहीं। चाहे जितने पैसे दे वो उसके लिए कम ही होते। नितेश बहुत परेशान रहने लगा, लेकिन एक शब्द किसी ने नहीं सुना कि उसने पत्नी के खिलाफ कहा हो। और लवली हर जगह पति की बुराइयां करती। जब वो लखनऊ आता तो इतना झगड़ती कि हद हो जाती। फिर भी जाने कितना प्यार करता उसको कि हर नखरे उठाता उसके। लवली के घर में न रहने से बच्चे भी गलत राह पकड़ लिए। गनीमत था कि बेटी सही थी, पढ़ने में भी अच्छी। उसकी डिमांड बढ़ती गई और नितेश टूटता गया। जाने ये प्यार था या 7 फेरों का बंधन जो जबान से उफ भी न किया। लेकिन इसका नतीजा सामने आने लगा। पहले डायबिटीज हुई, फिर उसे जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया। जाने कैसी पत्नी थी कि उसी के सामने सबसे कहे क्या फ़ायदा दवा करने का, 2-3 महीने से ज़्यादा बचेंगे नहीं। लेकिन अब घर वालों के बर्दाश्त की सीमा पार हो गई।
पहले किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि नितेश ही कुछ नहीं कहता। सबने डांट कर उसे हटाया कि इस तरह दर्द में तड़पते उसकी जान जाए और दवा नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है। घर वालों ने ट्रीटमेंट शुरू करवाया। 2 महीने में अच्छा दिखने लगा वो, लेकिन वो औरत की सेवा कौन करे। उससे झगड़ा करके घर से चली गई, पीजी में रहने लगी। बाकी लोग सुधार देखकर चले ही गए थे, सबके बाल बच्चे थे। उसके खाने के भी लाले पड़ गए। फिर गिरने लगी तबीयत, मानसिक रूप से भी टूटा हुआ। 2 महीने बाद लवली वापस आई, लेकिन किसी तरह 1 साल रहा नितेश और आखिरी सांस तक पत्नी का नाम लेता रहा। ये जाने प्यार था या 7 फेरों का वचन जो उसने निभाया। आज को उसकी पत्नी और बच्चे उसी की जान देकर कमाए गए घर 2-2 और पैसों पर मस्त हैं, लेकिन एक हंसता मुस्कुराता सबका मन जीत लेने वाला इंसान 7 फेरों की बलि चढ़ गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।